ओम नमः शिवाय। गुरु ग्रह 3 फरवरी 2024 को शुक्र के नक्षत्र भरणी में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 17 अप्रैल 2024 तक भरणी ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र की, तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। भरणी नक्षत्र बहुत ही आकर्षक और साथ ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रदर्शित करता है। वही यदि हम बात करते हैं शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव को भौतिकता, सुंदरता, आकर्षण, स्त्री सुख, है ना, साथ ही आनंद, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। वही बृहस्पति की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति को ग्रेस का कारक कहा जाता है। आपकी किस कारक कहा जाता है? बृहस्पति शिक्षा, धर्म, ज्ञान, है ना, वैवाहिक जीवन का सुख, इन सभी चीजों को शो करते हैं। विशेष तौर पर हमारे जीवन में शुक्र और बृहस्पति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन ध्यान दें कि शुक्र और बृहस्पति की जो एनर्जी होती है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। एक की एनर्जी भोग विलास की है, तो वही दूसरे की जो एनर्जी होती है वह ज्ञान की होती है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति जब शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपके जीवन में जो सबसे पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। यानी कि आप लोगों को अट्रैक्ट करने में सफल होंगे। बृहस्पति देव आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं और ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे। ऐसी स्थिति में विपरीत लिंग के लोग आपसे जल्दी आकर्षित होंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके जीवन में यह टाइम फ्रेम कुछ नया सीखने का होगा। विशेष तौर पर आप कहीं नई जगह पर एडमिशन ले सकते हैं, कुछ नई चीजें आप सीख सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान आप थोड़ा धर्म कर्म के प्रति ज्यादा लगाव रखना शुरू कर देंगे। कुछ आप हिस्टोरिकल बुक पढ़ेंगे, धार्मिक यात्रा आप करते हुए नजर आएंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, है ना, टेम्पल वगैरह में दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो यह स्थिति जो बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में गोचर हो रहा है, यह आपके धार्मिक क्रियाकलापों के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके साथ में देखें कि लगन में बृहस्पति देव गोचर करेंगे। सिर्फ आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल आ रहा है 3 फरवरी 2024 से लेकर। तो इस दौरान आप कोई भी काम यदि कर रहे हैं तो आप धैर्य के साथ में काम कीजिएगा। हर कार्य आपके बनते चले जाएंगे। साथ ही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर जो लोग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। आप कहीं ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई 3 फरवरी से लेकर और 17 अप्रैल तक बेहद ही शानदार रहेगी। यदि आपने पहले से कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दिया हुआ है या आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे हायर एजुकेशन की बात करें, तो उसमें भाग्य का पूर्ण रूप से आपको सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान किस्मत के भरोसे आप बैठे नहीं, केवल अपने मेहनत को जारी रखें तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था या पिता के साथ में आपके संबंधों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी तमाम समस्याओं से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। साथ ही मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए व्यवसायिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान जो लोग क्रिएटिव फील्ड से, आर्ट से जुड़े हुए हैं, कला से संबंधित आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या आप कला से संबंधित किसी भी प्रकार की वस्तुओं का बिजनेस कर रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन का काम करते हैं, क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी का काम करते हैं, उनके लिए समय अवधि गोल्डन पीरियड साबित होने जा रही है। आप यदि इसके अतिरिक्त भी किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, काम कारोबार से जुड़े हैं, तो आप फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपके काम कारोबार में बेतहाशा वृद्धि होगी। आप नए कार्य की शुरुआत करेंगे, नए कार्य आपके शुरू होंगे। पार्टनरशिप को लेकर कोई समस्या थी, वह समस्या आपकी दूर होगी। साथ ही नए लोगों से इंटरेक्ट होने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कुछ नए लोग आपके बिजनेस के साथ में जुड़ सकते हैं या इस टाइम पीरियड के दौरान जिन लोगों से आप जुड़ेंगे वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा फायदा देने का कार्य करेंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए समय बेहद ही अनुकूल बना हुआ है। आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। साथ ही जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो इस दौरान पार्टनर के प्रति एक दूसरे को बॉन्डिंग जो होनी चाहिए ना, आपस में एक दूसरे की जो बातचीत होनी चाहिए वो बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी रहेंगे। साथ ही अगर आप प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो शुक्र का भरणी नक्षत्र में जाना, यानी शुक्र, मैंने कहा कि ये सुंदरता के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं। आप वैवाहिक बंधन में भी बंधने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छे योग, उत्तम योग यहाँ पर बने हुए हैं। आपके विवाह तय हो सकते हैं।
साथ ही यदि देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि यदि आप किसी भी प्रकार के किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जिसमें क्रिएशन का काम होता है, जैसे कि राइटिंग हो गया, है ना, इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए कि जैसे स्क्रिप्ट राइटर जो लोग हैं उनके लिए टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको लाभकारी समय यहाँ पर देखने को अवश्य मिलेगा। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि समय अवधि के दौरान आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी बेहद ही शानदार समय रहेगा। आपके नौकरी में पदोन्नति, मान सम्मान की प्राप्ति और 3 फरवरी से लेकर आप यदि सेना पुलिस आर्मी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं आपको लाभ मिलेगा। इंजीनियरिंग के फील्ड, मेडिकल लाइन से आप जुड़े हैं तो आपके लिए यहाँ पर नई नौकरी की संभावना है। पहले से यदि आप कर रहे हैं नौकरी तो नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, कुछ बड़ी ख्याति आपको प्राप्त होगी, चीजें आपके जीवन में बहुत ही सेटल तरीके से आनी शुरू होंगी। और इसके साथ साथ आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं से जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, मेष लग्न या मेष राशि वाले, या आप विदेश जाना चाह रहे थे, कई बार आप ट्राई भी कर रहे थे लेकिन विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे, इस दौरान जरूर बनेंगे, आपको विदेश जाने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। साथ ही बृहस्पति जब भरणी नक्षत्र में जा रहे हैं तो देखिए आपका सेकंड हाउस भी यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में नो डाउट आपके लिए धन की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, आपके लिक्विड मनी में वृद्धि, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। हालांकि थोड़ा सा माँ की हेल्थ को लेकर आप सावधान रहिएगा। जमीन जगह से जुड़े कोई न कोई आपके सामने हिडन कोई समस्या आ सकती है आकस्मिक तौर पे, तो आप यदि जमीन उमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी कोई ले रहे हैं, बेच रहे हैं, तो थोड़ा डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल आप कीजिएगा। और इस टाइम पीरियड के दौरान विशेष तौर पर 3 फरवरी से लेकर और 17 अप्रैल के तक का जो टाइम है, आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। साथ ही आपके खर्चों में कमी अवश्य देखने को मिलेगी। तो मैं मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए अच्छा देख रहा हूँ। शुक्र का बृहस्पति का भरणी नक्षत्र में जाना, धर्म कर्म के प्रति रुचि, कुछ नया सीखना, कुछ नया अपन जीवन के अंदर आने वाला है, बहुत सारी चीजें आपके लिए अनुकूल रहेंगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें, पेशेंस रखना है। उपाय के तौर पर क्या उपाय करना है, देखिए उपाय के तौर पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप बृहस्पतिवार के दिन आप हनुमान मंदिर में जाके पीले पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या चने की दाल आप जितनी भी मात्रा हो कम से कम आप ऐसा करें कि 3 बृहस्पतिवार आप दान कर दें, थोड़ी सी मात्रा लेकर चने की दाल आप दान कर दें, मंदिर में कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। इससे बृहस्पति का और शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां रहेंगी, टेंशन डिप्रेशन जैसी समस्याएं थोड़ी बहुत परेशान करेंगी, हड्डियों में तकलीफ रह सकती है, थोड़ा जरूरत से ज्यादा आप टेंशन ले सकते हैं, इसलिए मैंने